हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉगरिथम क्लासेस। मैं गोपाल कुमार। आज की इस क्लास में आप क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। यानी कि हमें ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दो नंबर्स दिए हुए हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। पहला नंबर ये हो गया और जो सेकंड नंबर है ये है 7 इंटू 6 इंटू 4, ये 6 है, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। हमें एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं, यानी कि यही हमें बताना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। देखिए, प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो कि स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते, उससे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। बाकी कंपोजिट नंबर 1 और स्वयं के सिवा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में हमने डिटेल वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इज़ दैट क्लियर? और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। ये दिया 7 इंटू 11 प्लस 13 प्लस 13, हमें एक्सप्लेन करना है इसी को, ये कंपोजिट नंबर किस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 13 कॉमन है, हमने यहाँ से 13 कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। और अगर हम दूसरे साइड की बात करें, यहाँ पर 7 इंटू ये है प्लस 5, और सॉरी शायद हमने यहाँ पर 5 लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है, यहीं पर 5 भी रहेगा। 5 इंटू इतना इरेज करना पड़ेगा हमें, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है ना। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ से 5 कॉमन है। 5 जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पर, और प्लस यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 11 7 77 प्लस 1 हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 78 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 5 इंटू, अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 6 कितना होता है 42, और अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 2 6 प्लस 1, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8 4 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 1 एंड 5 यहाँ पर हो गया, 6 का मल्टीप्लाई करिए 46 हो जाएगा, 4 करिए 36 36 48 हो गया, 4 कैरी 36 36 4 40, 4 कैरी 6 1 6 6 4 10 हो जाएगा। तो इतना 1008 आएगा। इसमें अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1009। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर मिला 13 इंटू 78। इसको हम लोग और भी ब्रेक कर सकते हैं, 13 मल्टीप्लाइड बाई 78 इंटू 6, या तो और ब्रेक करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टर अगर हमने किया ये बना, इसका फैक्टर हमने किया ये बना। सिंप्लीफाई करने पर इसका और फैक्टर नहीं कर सकते, ये एक्चुअली प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो गिवन नंबर है, ये 13 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। और ये जो गिवन डाटा है वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 109 से डिविजिबल है। कंपोजिट नंबर में यही होता है कि वह नंबर 1 और स्वयं के सिवा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होता
है। ये होता है कंपोजिट नंबर में। प्राइम नंबर में क्या होता है, वह सिर्फ 1 और स्वयं से डिवाइड होता है। तो चेक करिए, ये 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 13 से, 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 और 1009 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंस कंपोजिट नंबर, सिंस कंपोजिट नंबर composite numbers are divisible by any number including 1 and itself। हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कंपोजिट नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, प्रत्येक नंबर से नहीं है, कि ऐसा नहीं कि प्रत्येक नंबर से आप डिवाइड कर, किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 और खुद से तो डिवाइड होगा ही, और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर these numbers are composite नंबर। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर स्वयं होता है और उसके मल्टीपल में 1 होता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि इसके फैक्टर में क्या है, ये खुद नंबर और 1 के सिवाय और भी इसके फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हम देखें, ये 1 और खुद वह जो नंबर है उसके अतिरिक्त दूसरे नंबर्स यहाँ पर इसके फैक्टर में हैं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करने जा रहे हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। क्या है, एक स्पोर्ट फील्ड है जो कि उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पर फिगर बना ही लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, किसी फील्ड के अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। अब कहा जा रहा है सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि जो सोनिया है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो 18 मिनट का टाइम लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और वहीं पर रवि जो है वो 12 मिनट लेता है 1 राउंड कंप्लीट करने में। कहा जा रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगैन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसका हम अर्थ समझा दे रहे हैं आपको, क्या चीज़ें कहना चाहता है। ये फील्ड है, इस फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, इस तरीके से बाहर साइड में सर्कुलर पाथ है। अब रवि और सोनिया दोनों के दोनों क्या करती हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके लिए कहा गया है कि किसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए सोनिया है, यहाँ से सोनिया स्टार्ट करेगी, मान लीजिए इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगी, और रवि जो स्टार्ट करेगा, रवि अगर राउंड लगाना स्टार्ट करेगा तो वो भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा, वो भी सेम डायरेक्शन में, वो भी इधर से ही राउंड लगाएगा। ऐसा नहीं सोनिया इधर साइड से राउंड लगाए और रवि इधर साइड से, दोनों सेम डायरेक्शन में इसका राउंड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो डाटा दिया हुआ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, यानी कि 1 राउंड कंप्लीट करने में जो सोनिया है 18 मिनट का टाइम लेती है। तो इसको हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। आप समझिएगा इसको। टाइम टेकन बाय टाइम, यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन बाय
टेकन बाय पहले क्या है, सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव क्या लिखा हुआ है, 1 राउंड, टू ड्राइव 1 राउंड। ये कितना टाइम लिया जा रहा है, 18 मिनट्स। कितना टाइम लिया जा रहा है, 18 मिनट्स लिया जा रहा है। अब यही बात कर लेते हैं, अगर हम इसके लिए बात कर लिया जाए, टाइम टेकन बाय कौन है, रवि, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है ना, ऑफ द फील्ड हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर फील्ड, जो भी आप लिखना चाहें। कितना मिनट लेता है रवि, 12 मिनट्स, 12 मिनट्स। इसके बाद ये पूछा जा रहा है, दोनों लोग इसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये पॉइंट हमने मान लिया, ये पॉइंट ए से उन्होंने स्टार्ट किया था राउंड लगाना, तो ये पूछा गया है कि इसी पॉइंट पर वे लोग कितने समय बाद, कितने टाइम में मिल जाएंगे। तो ये 1 राउंड ट्रेवल करने में जो टाइम लिया गया है 18 मिनट है। अगर सेकेंड राउंड लिया जाए, अगर सोनिया का सेकेंड राउंड लिया जाए, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव सेकेंड राउंड, तो ये क्या निकल के आएगा, 18 1 राउंड, सेकेंड में कितना हो जाएगा, 18 2 36 मिनट हो जाएगा। और इसके लिए बात करते हैं, टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव सेकेंड राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 12 2 24 मिनट्स, 24 मिनट्स। इसी तरीके से क्या करेंगे, फॉर थर्ड राउंड में कितना टाइम लिया जाएगा, ये हो जाएगा 54 मिनट। कितना हो जाएगा, 54 मिनट। इसके लिए रवि के लिए फॉर थर्ड राउंड आपको यहाँ पर लिखना है, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना। और टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव थर्ड राउंड, ये कितना हो जाएगा, 36 मिनट, 36 मिनट्स। तो आप ये देख सकते हैं कि जब सेकेंड राउंड सोनिया ट्रेवल करती है तो 36 मिनट पे वो यहाँ पर पहुँच जाती है, जबकि रवि जो है तीसरे राउंड पर पॉइंट ए पर 36 मिनट में पहुँच जाता है। तो इन दोनों ने कितना टाइम लिया, इसी पॉइंट पर मिलने के लिए 36 मिनट लिया। समझ गए, यानी कि आपसे इस तरीके से पूछा गया था, ये जो डाटा दिया हुआ था, 18 मिनट एंड 12 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट। आप देख सकते हैं कि ये जो 36 है, 18 और 12 दोनों से डिविजिबल है, यानी कि क्वेश्चन में इनडायरेक्टली तौर से आपसे इन दोनों का एलसीएम पूछा गया था। इज दैट क्लियर? हम क्या कहना चाहते हैं, अच्छे से समझ लीजिए क्या चीज़ें क्वेश्चन में कहा गया था कि सोनिया जो थी वो टाइम ले रही थी 18 मिनट 1 राउंड कंप्लीट करने में, और रवि जो था ये ले रहा था 12 मिनट। तो कहा जा रहा था कितने टाइम बाद ये इसी पॉइंट ए पर अगर सेम डायरेक्शन में राउंड लगाएंगे तो इसी पॉइंट पर कितने समय में मिल जाएंगे। तो हमने देखा सोनिया सेकेंड राउंड में 36 मिनट, 2 राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट लेती है, जबकि रवि जो है 3 राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट लेता है। तो ये 36 मिनट पे सेम पॉइंट पर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे, और 36 मिनट पर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 36 है क्या, 36 जो है वो 18 और 12 का HCF है।
तो यानी कि एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है हमसे इसका HCF पूछा था। तो आप देख सकते हैं 18 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया जी 3 हो गया। तो इसका अगर हम HCF निकालेंगे HCF तो ये बन करके आ जाएगा। HCF में जो कॉमन होता है उसी को हमें राइट करना होता है, सॉरी LCM फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि LCM में क्या होता है, LCM जो होता है वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो LCM पूछा था, LCM यहाँ 2 1 टाइम्स है, यहाँ पर 2 2 टाइम्स है, तो 2 2 टाइम्स राइट कर लेंगे। 3 यहाँ पर 1 टाइम्स है, यहाँ 3 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स को 3 यहाँ पर 1 टाइम्स है, यहाँ 3 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स को राइट कर लेंगे। यहाँ पर 4 यहाँ पर 9, तो कितना हो जाएगा 36 मिनट्स। यानी कि एग्जामिनर हमसे इन दोनों का LCM फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का रेशनल और इरेशनल नंबर। वहाँ पर हम जानते हैं इरेशनल नंबर होते हैं √2 जैसे इरेशनल नंबर है, तो वहाँ पर हम प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर कैसे है, यानी कि इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।